Good morning to dear students. Welcome to my YouTube channel PSM House प्रभासर मैथमेटिक्स हाउस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं दो दिनों से आप लोगों को दो लेक्चर इस चैप्टर के रिलेशन चैप्टर में क्लास 12th के बच्चों को मैंने बताया है। तो उस चैप्टर में मैं बताया था कि उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पहले एक्सरसाइज का कंप्लीट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं बताया था उस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे एक्सरसाइज 1 के वो सभी मैंने दे दिए थे और मैं बताया था कि इस पर बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट में हैं वो सभी मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाऊँगा। तो डियर स्टूडेंट, सारे प्रॉब्लम्स तो इस पे नहीं आ पाए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस सेलेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे लिया हूँ जो आप लोगों को मैं बताऊँगा। इसके बेस्ड पे भी आप लोग सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी और किसी भी पब्लिकेशन के बुक का आप कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं यहाँ पे आपके एनसीईआरटी से चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में से 3 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 14 लिए हैं। तो इसमें से ये तीनों क्वेश्चन जब मैं बताऊँगा तो इसमें आप ये सीखोगे कि किस तरह से आप रिलेशन के जो टाइप्स मैंने पढ़ाया था कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव होते हैं, तो उसके जो कंडीशन हैं वो फॉलो करते हैं। और जब वो तीनों कंडीशन फॉलो करते हैं किसी एक ही रिलेशन में तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर डियर स्टूडेंट मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ और उस क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसमें आप उस पर चेक करोगे कि यह किस तरह के रिलेशन को फॉलो करता है डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और एंड ट्रांजिटिव। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज रिलेशन आर in the set is equal to 1 2 3 4 13 14 defined as relation R is equals to xy such that 3x minus y is equal to 0. So the first question dear student, यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ जो क्वेश्चन है जिसमें सेट A दे रखा है 1 2 3 4 13 14 और रिलेशन इसमें जो डिफाइन किया है डियर स्टूडेंट वो एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरह का आपके पास रिलेशन है, सेट आपको दे रखा है, रिलेशन आपको दे रखा है। अब इसमें आपको पता करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्री है या फिर ट्रांजिटिव है या फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव तीनों है या फिर सिर्फ रिफ्लेक्सिव सिमेट्री है, ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब कि इस तरह से जो भी आपके इसमें रिलेशंस आएंगे वो इस रिलेशन को फॉलो करेगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं सबसे पहले इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए चेक करता हूँ कि यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। फॉर रिफ्लेक्सिव सिंस set is given from 1 2 3 13 14 ये दिया हुआ है सेट और रिलेशन जो डिफाइन किया है डियर स्टूडेंट वो कुछ इस तरह है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस रिलेशन को जब हम इससे कंक्लूड करेंगे तो इसमें क्या सेट कौन से सेट का निर्माण होगा। तो डियर स्टूडेंट, जब मैं एक x की जगह 1 लूँगा तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या हो सकता है, वो यहाँ पर देख लीजिए डियर स्टूडेंट। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जब 3x इक्वल्स टू वाई किए यह y इधर जाएगा तो 3x के इक्वल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर 3 इंटू 1 लिया तो y का वैल्यू 3 आया, 3 इंटू 2 लूँगा तो y का वैल्यू 6 आएगा। इस तरह से हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट करते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये y 3 2 6 3 9 4 12। डियर स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे सेट को क्यों क्लोज कर दिया। यहाँ पर जो रिलेशन है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इतना ही तक लेकर के मैं क्यों क्लोज कर दिया। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मैं 12 ले रखा हूँ और इस 12 के बाद 13 14 आते हैं
जब भी कभी मैं यहाँ पर x का वैल्यू 5 लूँगा, वो वैल्यू एक्सीड कर जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, जो कि इस सेट का मेंबर होगा नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इसीलिए जो रिलेशन डिफाइन होगा, इसके अलावा और कोई रिलेशन डिफाइन, इस रिलेशन में जो सेट होंगे, इस सेट के अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं एप्लीकेबल होंगे। डियर स्टूडेंट, मैं अब इससे आगे बढ़ता हूँ। जब बात करूँगा रिफ्लेक्सिव का, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं आपको पढ़ाया था कि जब भी कभी सेट का सेल्फ मेंबर अगर खुद से रिलेटेड होता है, तो डियर स्टूडेंट वह रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। मतलब कि सिंस यहाँ पर मान लो कि कोई आर्बिट्री एलिमेंट जो है, आप 1 1 ये ले लो, जो आप देख लो, 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, 4 4, ये सारे एलिमेंट्स डॉट 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 14 ये आर में बिलोंग्स नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट। लेकिन जो रिलेशन आर है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, यह आर का एलिमेंट है, जो ये एलिमेंट सारे आर में रिलेटेड नहीं है। मतलब कि जो रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन है, ए रिलेटेड टू आर, देन आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव, सो हेयर इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। सो हम यहाँ कह सकते हैं आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये रिलेशन दिया हुआ है, ये आर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका सेकेंड केस सिमेट्रिसिटी देखते हैं, सिमेट्रिसिटी होता है या नहीं। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक। अब आप देखो कि सिमेट्रिक के लिए भी कंडीशन क्या होता है। जब कोई भी एलिमेंट यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसा आप देख रहे हो कि 1 3 यहाँ पर गिवन है रिलेशन 1 3, सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर, आर का मेंबर है, यह 1 3 एक मेंबर है आर का। लेकिन बट 3 1 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आर। आपको बताए थे कि जब कभी भी सिमेट्रिक रिलेशन आपको बताना होगा, तो या तो जब ए बी आर में बिलोंग करेगा, तो बी ए भी आर में बिलोंग करता है। तो इस तरह के रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि 1 3 तो आर में है, लेकिन इसका 3 1 इसके किसी भी एलिमेंट से नहीं मैच करता है। मतलब कि यह आर, यहाँ पर कह सकते हैं कि आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आर भी सिमेट्रिक नहीं होता है। मतलब कि आर सिमेट्रिक होने के लिए जो कंडीशन चाहिए था, वो यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट केस है फॉर ट्रांजिटिव। ध्यान से देखिएगा, ट्रांजिटिव होने के लिए भी कंडीशन मैंने आपको पढ़ा रखा है। कंडीशन ये था कि जब कभी भी ए बी बी सी एक साथ रिलेशन में बिलोंग करता है, तो बताया था कि ए सी भी एक साथ उसी रिलेशन में अगर बिलोंग करेगा, तो अगर कंडीशन ये है कि इफ़ ये ए बी और बी सी, मतलब कि ये जो आप देख रहे हो बी का यहाँ पर जो सेकंड मेंबर है वो फर्स्ट मेंबर और थर्ड मेंबर कोई तीसरा है, तो जो फर्स्ट मेंबर है पहले ऑर्डर्ड पेयर का, और जो सेकंड मेंबर है सेकंड ऑर्डर पेयर का, वो मिल कर के भी रिलेशन में वह भी एलिमेंट रिलेशन में मिलना चाहिए। तो इस तरह के कंडीशंस को फॉलो करने वाले रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 1 3 और 3 1, सिंस 1 3 3 1 3 9 belongs to R, but 1 9 does not belongs to R. So यहाँ पर हम कह सकते हैं therefore R is not transitive. तो डियर स्टूडेंट, आप किस तरह से चेक करोगे ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये सब तरह से यह रिलेशन आप देख लिए कि ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही सिमेट्रिक हुआ,
और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम चेक करते हैं रिलेशन को और पता चल जाता है कि यह रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है। तो आप देख लिए कि कैसे चेक करते हैं। इस तरह से ही हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, कंडीशंस चेंज होते हैं। आपको क्वेश्चंस में जो हम आपको कंडीशन बताए हैं वही आपको रूल जो बताए हैं सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव का, वही फॉलो करेगा। दूसरा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन, मतलब कि आर जो है वो किसका मेंबर सेट है। आर इज द सेट ऑफ एन, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। रिलेशन आर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। सो डिफाइन आर जो डिफाइन किया गया है, रिलेशन आर जो डिफाइन किया गया है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। डियर स्टूडेंट, और भी है एंड एक्स इज नॉट ग्रेटर देन 4। तो जब हम इस तरह का रिलेशन हमारे पास दिया हुआ रहेगा डियर स्टूडेंट, तो हम x का वैल्यू कौन सा ले सकते हैं, बस नेचुरल नंबर ले सकते हैं। वह भी कौन सा, 1 लेंगे। जब 1 लेंगे x तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 6 हो जाएगा। जब 2 लेंगे डियर स्टूडेंट तो 7 हो जाएगा। जब 3 लेंगे डियर स्टूडेंट तो 8 हो जाएगा। 4 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर x रिस्ट्रिक्टेड है कि x 4 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू 4 या 4 से ग्रेटर नहीं लेंगे। तो हमारे पास बस 3 मेंबर जो हमारे R का सदस्य होगा। अब हम इसके लिए चेक करेंगे कि फॉर यह रिफ्लेक्सिव होता है या नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव के लिए जस्ट अभी हम आपको बताए हैं कि सारे एलिमेंट का जितना भी इसमें एलिमेंट आप लिए हो 1 2 3, सारे का सारे एलिमेंट यहाँ पर जो लिखेंगे, सिंस R इज 1 6 2 7 3 8, तो लिखेंगे सिंस 1 1 2 2 3 3 does not belongs to R, therefore R is not reflexive। रिफ्लेक्सिव के लिए जो केस होता है उसको ये फॉलो नहीं करता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख लिए कि R रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो देखते हैं सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है डियर स्टूडेंट। सिमेट्रिक के लिए जो कंडीशन होता है डियर स्टूडेंट, हम आपको बताए हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट का, आपको सिमेट्रिसिटी का रूल फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ए बी रिलेशन आर में बिलोंग करता है तो वह निश्चित रूप से बी ए भी उसका अगर आर में बिलोंग करेगा तो सिमेट्री होगा, नहीं करेगा तो सिमेट्री नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं जिसमें से आप कोई भी एलिमेंट ले लो। सिंस 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो यहाँ पर कोई भी आप ले लो, 2 7 भी ले करके देखो, 2 7 बिलोंग्स टू आर बट 7 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो हम कह सकते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या नहीं होगा डियर स्टूडेंट, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आर सिमेट्रिक होने के लिए जो कंडीशन चाहिए था उसको फॉलो नहीं कर रहा है ये रिलेशन, तो यहाँ पर यह भी फॉलो नहीं करेगा, सिमेट्री नहीं होगा, यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो इसी का है ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशन है उसको देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन है डियर स्टूडेंट, अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि ट्रांजिटिव तब होगा जब ए बी और बी सी यह एक साथ बिलोंग करेगा आर में, तब वह ए सी जो है वह भी आर में बिलोंग करेगा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कंडीशन ये है कि ए बी और बी सी ये दोनों आर में होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, ना तो यहाँ पर कोई भी ए बी है, ना तो 1 6 है, और ना ही 6 के बाद कोई यहाँ पर मेंबर है जिसके लिए हम कह सकते थे कि यह भी बिलोंग करेगा डेजरेस, तो तब हम कहते कि यह रिफ्लेक्सिव यह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट आप देखो कि इसमें यह इस तरह का कोई मेंबर ही नहीं है,
इस तरह का कोई मेंबर इसमें है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव का जो कंडीशन है वह जो कंडीशन वह कहता है उसको अगर फॉलो नहीं किया तो हम सीधी सी बात कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह कंडीशन सिर्फ यह कह रहा है कि ए बी और बी सी दोनों इस तरह का एलिमेंट अगर रिलेशन आर में होगा तब उसको ए सी को लाना होगा उस रिलेशन में, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि अगर ए बी है और बी सी नहीं है तो ए बी है और बी सी नहीं है तो भी वह ट्रांजिटिव नहीं होगा, ऐसा कंडीशन नहीं बता रहा है। कंडीशन यह ये दे रहा है कि ए बी और बी सी अगर है तो ए सी भी होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम इस तरह के सेट को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके लिए कि यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सिंस देयर इज no element related to R, there is no element related to R which follows the condition of transitive relation। नो एलिमेंट मतलब कि कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें नहीं पाया जा रहा है कि जो इसके कंडीशन को फॉलो करेगा, तो आप कह सकते हो कि देयरफॉर यह जो है क्या है, सो द रिलेशन R is ट्रांजिटिव। बात समझ में आया कि नहीं? डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ट्रांजिटिव होने के लिए यह इफ़ का कंडीशन है, इसके साथ अगर यह एलिमेंट मान लो कि यहाँ पर 16 था और कोई 65 होता और तब यह बिलोंग करता रिलेशन R में, तब अगर 15 नहीं होता तो हम कहते कि यह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट 16 तो है, लेकिन 6 से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट इसमें है ही नहीं, तो आप यह तब भी नहीं कह सकते हो कि यह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है जिसके लिए कि आपको एक एलिमेंट मिले और दूसरा एलिमेंट ना मिले तो आप उसको ट्रांजिटिव नहीं कहोगे। तो यहाँ पर आप यह ध्यान रखना कि अगर दो कंडीशन को फॉलो करता है यह रिलेशन तो तीसरा उसके मेंबर होंगे, एलिमेंट होंगे, तभी तो वो ट्रांजिटिव होंगे। अगर कि कोई भी एलिमेंट आ रहा है और उस तरह का एलिमेंट सिर्फ ये जो एलिमेंट जो कंडीशन दे रखा है ट्रांजिटिव उसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब वो एलिमेंट ही नहीं है जिसको फॉलो करना चाहिए, तो ऑब्वियसली वह ट्रांजिटिव होगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है डियर स्टूडेंट, रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट दे रखा है इसमें डियर स्टूडेंट, वह सेट कुछ इस प्रकार है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन कुछ इस प्रकार से दे रखा है R xy such that y is divisible by x, y is divisible by x। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यह कंडीशन दे रखा है कि y is divisible by x, मतलब क्या होना चाहिए कि जितना भी इसमें एलिमेंट है यह कोई भी आप ले लो, तो उसमें से x और y में कोई भी ले लो, उसको अगर वह डिवाइड करता है तो उस तरह का रिलेशन यहाँ पर डिफाइन करके दे रखा है। जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो वह अपना कंडीशन चेक करेगा। इसमें फॉर रिफ्लेक्सिव आप देखो कि कंडीशन ये है, सेट जो है वो दे रखा है और कंडीशन ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट, एन आर्बिट्री एलिमेंट
एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए में अगर लाइज करता है तो आपको ये क्या होगा, देन ए इज डिविजिबल बाय ए जो है वह ए को डिवाइड करेगा। जब स्टूडेंट ए और ए इटसेल्फ ए को डिवाइड करता है, या तो आपको भी पता है कि सारे नंबर एक अपने आप को डिवाइड करता है, तो यहाँ पर कह सकते हो कि ए रिलेटेड टू ए, मतलब दैट इज ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में यह डिफाइंड है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कह सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह के कंडीशन में आर रिफ्लेक्सिव होता है। जब हम बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की, सिमेट्रिक होने के लिए, तो सिमेट्रिक के कंडीशन को चेक करेंगे। अब सिमेट्रिक का कंडीशन क्या कहता है, सिमेट्रिक का कंडीशन कहता है डियर स्टूडेंट, सिमेट्रिक का कंडीशन कहता है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में बिलोंग करता है, देन बी इज डिविजिबल बाय ए। तब क्या होगा, बी जो है वो डिविजिबल होगा ए से। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अगर हम बी ए को डिवाइड करता है, तब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। मान लीजिए कि 2 4 एलिमेंट आप यहाँ से ले सकते हो इस रिलेशन से। 2 4 जो है यह मेंबर है आर का, तो 4 डिविजिबल है, 4 इज डिविजिबल बाय 2, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। मतलब कि अगर 2 4 इस रिलेशन से बिलोंग करता है, तो 2 जो है 4 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 2 को 4 डिवाइड नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इम्प्लाइज 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आर सिमेट्रिक नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आर सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4 को 2 से डिवाइड किए तो हो सकता है, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाता है डियर स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशन हम आपको बताए हैं, वही कंडीशन यहाँ पर हम लेते हैं, और उसी कंडीशन को ध्यान से देखिएगा। फॉर ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होता है डियर स्टूडेंट, आपको बताए हैं कि ए बी सी बिलोंग करता है आर में, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इम्प्लाइज बी इज डिविजिबल बाय ए, एंड B is C is divisible by B। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर एक कोई एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए कि 4 2 4, जैसा कि हम यहाँ पर ले सकते हैं 2 4, ठीक है, और फिर 4 4 6 डियर स्टूडेंट। तो देखिए ये बिलोंग करता है 2 4, यहाँ पर हम एलिमेंट लेते हैं 1 2 एंड 2 4। डियर स्टूडेंट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग करता है इसमें, क्योंकि जो रिलेशन दे रखा है उसके हिसाब से हम 2 डिविजिबल बाई 1 एंड 4 डिविजिबल बाई 2 के रिलेशन से हमें यही मिलता है। तो हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए इम्प्लाइज 2 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 4 इज डिविजिबल बाय
4 इज़ डिविजिबल बाय 2। सो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, 2 जो है वो 1 से डिविजिबल है और 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि 4 जो है 4 इज़ डिविजिबल बाय 1। मतलब 4 किससे डिविजिबल होगा? 1 से डिविजिबल होगा। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 4 बिलोंग्स टू R। 4 इज़ डिविजिबल बाय 1 मतलब कि 1 4 यह R में लाइज करता है। डियर स्टूडेंट देखिए 1 2 2 4, अगर 2 2 है तो 1 4 मिला इस रिलेशन में, मतलब कि R इज़ ट्रांजिटिव। R इज़ ट्रांजिटिव। तो इस तरह के रिलेशन में आप देखें कि यहाँ पर R जो था वो रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्री नहीं था और ट्रांजिटिव था। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह का रिलेशन R डिफाइन कर रहा है इस सेट में। और यहाँ पर आप देखें कि यह रिलेशन जो था वो सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन नहीं कर रहा था, उसके अलावा ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव को डिफाइन कर रहा था। डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि ये तीनों प्रॉब्लम्स आप समझ गए होंगे। इस तीनों पे बेस्ड अब 2 क्वेश्चन और है आपके एनसीईआरटी में। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो आप बनाने का कोशिश करना, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको भी लेकर के आऊँगा। जितना भी प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी का है डियर स्टूडेंट, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को एक एक प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस करके आपको बताऊं। और उसके अलावा भी अगर आप किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बनाते हैं, किसी भी पब्लिकेशन के बुक से क्वेश्चन लाते हैं और उसमें आपको अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चंस को छोड़ें, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। डियर स्टूडेंट अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन देखिए, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट x belongs to Z such that x is between the 0 and 12 given by first relation is this and second relation is this। सो हम लोग यहाँ पर सेट जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। सेट जो है वो x belongs to Z इंटीजर में है, यह कुछ इस तरह का सेट है। तो सेट तो क्लियर है कि वो 0 से लेके 12 तक का जितना भी एलिमेंट है यह सारा एलिमेंट इसमें है। दूसरा रिलेशन फर्स्ट कहता है R, वह कह रहा है कि AB belongs such that mod of A minus B is multiple of 4। मतलब कि यहाँ पर जो mod of A minus B है वह मल्टीपल है 4 का। यह रिलेशन ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, यह तीनों चेक करना है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट हम पहले स्टार्ट करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए जब हम बात करते हैं तो आपको अभी तुरंत बताए हैं कि रिफ्लेक्सिव तब होगा जब इसके एक एक एलिमेंट, मतलब कि जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट के साथ ही क्या होंगे, मान लो एन आर्बिट्री एलिमेंट A बिलोंग्स टू A का कोई एक A जो है A में बिलोंग करता है, देन mod of A minus A is equal to 0। so we know that 0 is the multiple of 4। therefore A related to A implies AA belongs to R। so R is क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, R रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि यह कंडीशन रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, कोई भी एलिमेंट हम A से उठा लिए, A का एलिमेंट हम लेकर के उसको सब्ट्रैक्ट किए, वो वैल्यू 0 आता है। और इस सेट में आप देखिए कि 0 है। आप 1 1 ले लेते, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0। यह जो कंडीशन दे रखा है वह सारे जितना भी नंबर हैं वो सारे 4 का क्या होगा डियर स्टूडेंट, मल्टीपल होगा। मतलब कि यहाँ पर 0 जो है वह 4 का मल्टीपल है। सो यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन किया है R, या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। डियर स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट
कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। कंडीशन सिमेट्रिसिटी के लिए क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, जो रूल अभी पढ़ाए हैं वही रूल यहाँ पर काम करेगा। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए आपको बताए हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी ऑल्सो इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी माइनस ए। तो यहाँ पर हम ये कंडीशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि b माइनस ए अगर मल्टीपल 4 का है तो जो बी ए एलिमेंट है वह R में लाइज करता है। अगर ए बी R में लाइज करता है और बी ए भी R में लाइज करता है तो डियर स्टूडेंट R इज़ क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। R इज़ सिमेट्रिक। तो आप क्लियरली यहाँ पर समझ रहे हैं कि सिमेट्रिक होने के लिए किस तरह के कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, उस तरह के कंडीशन को यह क्लियरली फॉलो कर रहा है, मतलब कि यह सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है। ट्रांजिटिव के केस में डियर स्टूडेंट हम इसी तरह के जो ट्रांजिटिव के जो रूल हैं उसी को हम चेक करते हैं और उसी से प्राप्त करेंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ट्रांजिटिव का जो केस होता है वो होता है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट, ए बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी मॉड ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। डियर स्टूडेंट, दूसरा लाइन आप देखो, अगर मॉड ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है और मॉड बी माइनस सी 4 का मल्टीपल है, तो आप ध्यान रखना यहाँ पर हम मॉड को हटाएंगे तो मॉड हटाने के बाद प्लस माइनस साइन दोनों एक साथ आता है डियर स्टूडेंट। लेकिन हम यहाँ पर कंडीशन प्लस वाला या कोई भी आप लेकर के चलो, प्लस माइनस लेके चलो, माइनस प्लस लेके चलो या फिर प्लस प्लस लेके चलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर एक कंडीशन, चूँकि हम इससे पहले इस रिलेशन को बता चुके हैं कि यह सिमेट्रिक रिलेशन है, तो आप वहाँ पर इस केस में, ट्रांजिटिव के केस में, आप यहाँ पर मॉड ऑफ ए माइनस बी को आसानी से यहाँ पर a माइनस बी लिख सकते हो। और a माइनस बी अगर मल्टीपल है 4 का और b माइनस सी मल्टीपल है 4 का, तो ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट। तो आपको पता चलेगा कि अगर हम a माइनस बी को b माइनस सी ऐड कर दें तो यह भी क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा डियर स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अगर यह मल्टीपल ऑफ 4 होता है डियर स्टूडेंट तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a माइनस सी इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। जब यह मल्टीपल ऑफ 4 होगा a माइनस सी, तो यही तो हमको चाहिए था डियर स्टूडेंट। a रिलेटेड टू c हुआ, मतलब कि AC बिलोंग्स टू R हुआ, मतलब कि देयरफॉर R इज़ ट्रांजिटिव। R क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ट्रांजिटिव हो जाएगा। यही बात आपको प्रूफ करना था, जो कि आपको प्रूफ नहीं निकालना था, या R क्या है, ट्रांजिटिव है। तो आप देख लीजिए कि ट्रांजिटिव होने के लिए क्या करना होता है। इस तरह से आप पता किए कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं यह तीनों केस, इस केस में यह तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव तीनों हो, तो हम कहेंगे कि यह रिलेशन R इक्विवेलेंस रिलेशन है डियर स्टूडेंट। इन द केस ऑफ when the relation is reflexive, symmetry and transitive. Dear student, again listen, when the condition for the relation is reflexive, symmetric and transitive all together, then it is known as equivalence relation.
आपको कल भी हम डेफिनेशन में बताए हैं इसके पिछले लेक्चर में, जिसमें आपको बताए हैं कि जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन को आप बताओगे तो उसके लिए 3 केस होता है कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। और यह रिलेशन जो अभी आप देखे हो क्वेश्चन 9 का फर्स्ट में, यह तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा था, तो आप कह सकते हो कि यह रिलेशन जो है वह इक्विवेलेंस रिलेशन है डियर स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं कंडीशन 2 का। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। यह R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। डियर स्टूडेंट फटाफट कर लो। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, आप देखो कि कोई भी एलिमेंट लेट कर लो, लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, then ए। तब हम जो ए के बारे में चेक करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ए जो है वह इक्वल्स टू ए होगा, इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू ए होगा, इम्प्लाइज क्या, दैट इज ए इज बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन दे रखा था कोई भी एलिमेंट ए हम ले करके देखे तो पता चला कि ए जो है ए के तो इक्वल होता ही है, तो यह जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा डियर स्टूडेंट। अब हम इसके लिए सिमेट्रिक के लिए हम चेक करते हैं डियर स्टूडेंट। बहुत ही आसान है सिमेट्रिक के लिए भी। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए देखिए कहता है कंडीशन कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर जो रिलेशन दे रखा है ए बी इक्वल्स टू बी, तो आप यहाँ पर बी को भी तो इक्वल ए के लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये भी तो हो गया कि बी रिलेटेड टू ए है, यहाँ पर ये भी हो गया कि बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया। अब जब ये सब कुछ आप कर दिए तो यही तो बताना था, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक डियर स्टूडेंट, आर सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन करता है। तो आप उम्मीद है कि सिमेट्रिक भी फिर से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव, इसके केस में ट्रांजिटिव क्या होगा, फॉर ट्रांजिटिव डियर स्टूडेंट अभी बताए हैं कि अगर ए बी बिलोंग करता है, ए बी बी सी बिलोंग करता है आर में, तो ऑब्वियसली ए इक्वल बी है एंड बी इक्वल सी है, देन ए इक्वल सी होगा, देन ए रिलेटेड सी होगा, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होगा डियर स्टूडेंट। यही तो लाना था, तो ये ले आए तो क्या कहेंगे, आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव डियर स्टूडेंट, आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। जब आर ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, जब हम इस कंडीशन में देखें कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो रहा था, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो रहा था, सिमेट्रिक भी हो रहा था और ट्रांजिटिव भी हुआ है, तो तीनों केस जब मिल जाते हैं डियर स्टूडेंट, तो किस इस तरह के तीनों केस मिलने वाले रिलेशन को क्या कहते हैं, तो आपको पढ़ाए हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट। यह इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करता है। तो उम्मीद है कि यह भी आप समझ गए होंगे। ध्यान से इस सारे क्वेश्चंस को नोट करिएगा या फिर अपने से बनाने का कोशिश करिएगा। यदि समझ में नहीं आए तो दोबारा से इस लेक्चर को सुनिएगा, तो समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 को डियर स्टूडेंट देखिए, कहता है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। एक एल है जो एक्स वाई प्लेन के सारे लाइन्स का सेट है, मतलब कि ये एक्स वाई प्लेन है डियर स्टूडेंट, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें जितना भी लाइन है डियर स्टूडेंट, सारे लाइन का सेट यह एल अकेला है। उसके बाद जो रिलेशन डिफाइन किया है डियर स्टूडेंट, यह रिलेशन डिफाइन किया है एल पर कुछ इस प्रकार, एल इज़ पैरेलल टू L2, L1 इज़ पैरेलल टू
L2, मतलब कि पहले तो सेट ऑफ L जो है वो सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द XY प्लेन दे रखा है। एंड देन रिलेशन 14 क्वेश्चन नंबर है डियर स्टूडेंट। रिलेशन जो डिफाइन किया है वह कुछ इस प्रकार डिफाइन किया है, आपको ध्यान रखना होगा। L1 इज पैरेलल टू, L1 इज डायरेक्टली यहाँ पर देखिए पैरेलल का ये सिंबल होता है L2, पैरेलल टू L2। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं कि ये पॉसिबल है, रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, गौर से देखिएगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको हम बताए हैं कि उसी एलिमेंट का जो कंडीशन होगा वो फॉलो करेगा रिफ्लेक्सिव में। मतलब कि अगर ए एलिमेंट बिलोंग करता है आर में तो यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन करता है। अब ए का मतलब क्या कि कोई भी दो एलिमेंट, मतलब कि सेम एलिमेंट एक साथ वह कंडीशन को फॉलो करे। ऑब्वियसली आप देखो कि यह लाइन है, यह लाइन खुद का क्या हो सकता है, यह लाइन L खुद का क्या होगा, पैरेलल होगा। सारे लाइंस जो होते हैं वो अपने आप के पैरेलल्स होते हैं, अपने आप के कॉन्साइड करते हैं, तो वो पैरेलल ही होते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब हम कंडीशन लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव का तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट ऑल द each lines are parallel to itself, सारे लाइन अपने आप के पैरेलल होते हैं। therefore L is a line which is also parallel to L, means that L is parallel to L, so हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट L is related to L, so हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट L belongs to R, तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट R is reflexive, मतलब कि यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन करता है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा कि जितना भी लाइन होता है वह अपने आप का पैरेलल होता है। अगर अपने आप का पैरेलल है तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो करेगा डियर स्टूडेंट। इसको भी नोट कर लीजिए। हम अगला रिलेशन इसका सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन करते हैं। क्या यह पॉसिबल है या नहीं है, देखते हैं डियर स्टूडेंट। सिमेट्रिक का जो कंडीशन है वही होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है कि लेट L1 L2 तो डियर स्टूडेंट हम बता रहे थे कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, देन यहाँ पर L1 L2 के पैरेलल होगा। अगर L1 L2 के पैरेलल है डियर स्टूडेंट तो L2 भी L1 के पैरेलल है। मतलब समझिए ये लाइन L है, ये L1 है, यह L2 है। और अगर यह लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो यह भी तो इसके पैरेलल है। तो यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो यह लाइन भी इस लाइन के पैरेलल होगा। मतलब कि L2 L1 भी R में बिलोंग करेगा। तो डियर स्टूडेंट जब L1 L2 R में है और L2 L1 भी R में होगा तो इस तरह के रिलेशन को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, R इज सिमेट्रिक रिलेशन। डियर स्टूडेंट इसको समझने में कोई प्रॉब्लम, इसको अच्छे से समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप इसको नोट कर लें। अब मैं अगले कंडीशन ट्रांजिटिव के लिए बताने जा रहा हूं। मान लीजिए ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। मान लो कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, मतलब कि L1 L2 L2 L3 बिलोंग्स टू R, यह कंडीशन है। तो आप देखो L1 पैरेलल है L2 के एंड L2 पैरेलल है L3 के। यह देखो L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के। तो L1 L3 के भी तो पैरेलल हो गया। तो डियर स्टूडेंट यही है ट्रांजिटिव रिलेशन,
जब L1 L2 के पैरेलल था और L2 L3 के पैरेलल था तो आपको दिखाना होता है कि L1 L3 के भी पैरेलल है। अगर यह होता है तो आप कह सकते हो कि L1 इज़ पैरेलल टू L3, सो L1 रिलेटेड टू L3, सो L1 L3 बिलोंग्स टू R। डियर स्टूडेंट्स, देयरफॉर R इज़ ट्रांजिटिव। R इज़ ट्रांजिटिव। जब R ट्रांजिटिव हो गया डियर स्टूडेंट, इस केस में जब दो लाइन एक प्लेन में हो और वह कंडीशन दे रखा हो कि वह लाइन एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो उसके डियर स्टूडेंट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइन बार बार कट हो रहा था, इसके लिए डिसकंटिन्यू हो रहा है स्टडी। तो आप ये समझ गए होंगे कि R जो है यहाँ पर ट्रांजिटिव है और जब तीनों केस आपको फॉलो करता है कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव को फॉलो करता है तो वही इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहलाता है। तो यहाँ पर यह रिलेशन जो है वह इक्विवेलेंस रिलेशन को भी डिफाइन करता है डियर स्टूडेंट। अब इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है, जिस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन इसमें आगे दे रखा है कि सो दैट R इज़ एन इक्विवेलेंस, तो ये तो आप दिखा दिए। अब दिखाना है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन ये y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक लाइन दे रखा है जिसमें आपको फाइंड करना है सेट ऑफ ऑल लाइंस, वो सारे लाइंस का जो इसको सेटिस्फाई करता हो इस इक्वेशन को। तो एक आप लाइन का इक्वेशन जानते हैं डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पर m क्या होता है, स्लोप होता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर m का वैल्यू 2 हो गया, तो इससे स्लोप अब आपको मिल गया। तो आप जो सेट ऑफ लाइंस आप बताओगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस c। तो डियर स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल लाइंस जो रिलेटेड टू R होगा वह ये इस प्रकार से होगा। तो आज के लेक्चर में मैं कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल आपको, जो आपके NCERT का चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन था, जिसमें से मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस आज आपको करवाया हूँ। मैं आपको इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, सारे क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करवाऊंगा, आपसे भी बनवाऊंगा, आप भी बनाना अब इसके बाद। और इसमें जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो, जहाँ आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको निश्चित रूप से उसमें हेल्प करूँगा डियर स्टूडेंट। तो आज आप देख लिए NCERT के एक्सरसाइज 1.1 का जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस आज इस बोर्ड पे जितना क्वेश्चन ले पाया हूँ उतना क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट क्लास में फिर से जितना क्वेश्चन इस पे आएगा मैं आपको उतना क्वेश्चन लेकर के फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा डियर स्टूडेंट। इस तरह से हम आपको सारे कॉन्सेप्ट देते हुए NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को बताते हुए 1 बाय 1 करके सभी चैप्टर्स आपको बताऊंगा। आप लोग जल्द से जल्द इस मेरे YouTube चैनल PSM हाउस से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और अपने दोस्तों के दोस्तों को भी बताएं। सब इस प्रकार से जुड़ करके आप सभी इस चैनल से फ्री में एजुकेशन प्राप्त करें, कहीं भी रह करके पढ़ें। आपको किसी भी तरह का समस्या होता है तो डियर स्टूडेंट आप कमेंट करें, मैं कुछ दिनों बाद आप लोगों को नंबर भी प्रोवाइड करूंगा, उस नंबर पर भी आप मैसेज करें, व्हाट्सअप करें और आपको सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को अधिक से अधिक यहाँ पर जुड़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें कि आपको समय दर समय आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, किस क्लास का कब आपको क्लास दिए जाएंगे वो भी आपको प्राप्त होते रहेंगे डियर स्टूडेंट। थैंक यू आज के लिए।